हो गया हेल्पिंग वर्ब नंबर 1। हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब में भी थोड़ा एक दो लाइन आता है, बस सिंपल है और ज्यादा आपको टेंशन नहीं है, इतना ही है ना, इसमें और आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो अब देखो ध्यान क्या रखना है, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ये अगर आपको दिखे मतलब ऐसा कोई काम जो आप पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, जारी है ना। मतलब मान लो जैसे कोई आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, है ना, 4 साल की कोई डिग्री है, तो आप जो डिग्री पहले भी कर रहे थे, अभी भी जारी है डिग्री आपकी, अभी भी वो डिग्री जारी है। तो ऐसे ही वाक्यों में आपको लगाना पड़ता है हैज बीन, मतलब हैज के साथ बीन आ गया, ठीक है, और वही ही शी इट नेम के साथ ही लगेगा, ठीक है। तो मान लो वह दौड़ता आ रहा है, जैसे कोई मान लो दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, एथलीट है वो, तो वो पहले भी दौड़ रहा था, अभी भी दौड़ रहा है, नहीं भी है तो दौड़ना तो एक ऐसा कोई भी कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हर कोई कर सकता है। तो वह दौड़ता आ रहा है, वह दौड़ता आ रहा है, तो ता आ रहा है दिख गया, हैज बीन लिख के आप बैठ जाइए चुपचाप। वह की अंग्रेजी ही लिख लीजिए, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस में आपको रहा रही रहे दिखे, है ना, फिक्स कर लीजिए माइंड में, रहा रही रहे अगर आपको दिख जाए, उस वाक्य में आईएनजी आना तो तय है, वर्ब के साथ आईएनजी आपको उसमें ऐड करना फिक्स है, फिक्स एकदम 100% फिक्स। दुनिया का कोई भी वाक्य हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है। तो अब देखो ही हैज बीन इतना बन गया, दौड़ना का अंग्रेजी होता है रन, अभी तो बताया रहा रही रहे दिखे तो क्या करो, आईएनजी ऐड करो, ही हैज बीन रनिंग, बन गया सेंटेंस। वह काम करती आ रही है, ता आ रहा है, ती आ रही है, ठीक है, हैज बीन लिख के बैठ जाओ। उसका वह का अंग्रेजी शी, काम करना को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क, उसमें जोड़ो आईएनजी, तो सी हैज बीन वर्किंग, सी हैज बीन वर्किंग, बन गया हमारा सेंटेंस। आई बात समझ में? तो बेहद आसानी से आप इसका बना सकते हैं सेंटेंस को, कोई दिक्कत है? आया समझ में? इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। 2 सेंटेंस और दे रहा हूं, इसको फटाफट से ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अपना कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, जो मैंने सिखाया है उसी पे आपको रहना है। ता आ रहा है दिख गया, मैं क्या करूंगा, चुपचाप हैज बीन लिख के बैठ जाऊंगा, लिख लिया। अब शुरू में क्या है, मोहन, है ना, यही सब्जेक्ट हो जाता है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चक्कर में पढ़ना नहीं है, शुरू में जो है उसको लिख लिया, मोहन हैज बीन, इतना बन गया क्या, मोहन ता आ रहा है बन गया। अब देखो बचा क्या, खेल, खेलना, खेलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्ले, ठीक है। अभी बताया था रहा रही जहां दिखे क्या करो, आईएनजी ऐड कर दो, बन गया सेंटेंस। तो मोहन हैज बीन प्लेइंग, मोहन खेलता आ रहा है ना, आसान, ठीक है। चलो इसको बनाओ, वो हर साल पुरस्कार जीतती आ रही है, देख के लग रहा सेंटेंस कितना बड़ा, अरे बाप डर गए, है ना, सेंटेंस देख के डर लग गया, है ना। तो डरना नहीं है, अपना जो कॉन्सेप्ट कहता है उसी पे रहना है। ती आ रही है, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, बस हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप हैज बीन लिख के बैठ जाएंगे। हम लोग को मतलब नहीं है कि क्या लिखा हुआ सेंटेंस में, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। वह का अंग्रेजी जीतती आ रही है, तो लड़की हो गया ना, तो यहां पे शी कर देंगे, तो शी हैज बीन, ठीक है। अब देखो शी हैज बीन इतना हो गया, अब हमारा फोकस होगा वर्ब पे, क्रिया पे, ठीक है, क्रिया पे, क्योंकि उसका हम लोग को आईएनजी लगाने का है ना, ती आ रही है, रहा रही दिख गया, तो जीतना, विन, है ना, उसपे हम लोग आईएनजी ऐड कर दिए। सी हैज बीन विनिंग, वह जीतती आ रही है, इतना बन गया, ठीक है। अब देखो विनिंग से क्या जुड़ा हुआ है, क्या जीत रही है, पुरस्कार जीत रही है, प्राइज, क्या जीत रही है, प्राइज, सी हैज बीन विनिंग प्राइज, ये भी बन गया, वो पुरस्कार जीतती आ रही है। कब जीत रही है, हर साल जीत रही है, एवरी ईयर, एवरी ईयर। बचे कुछ शब्द जाएंगे लास्ट में, यहां तक हम लोग को बस ध्यान रखना है, ठीक है, वर्ब तक, क्रिया तक। इसके बाद जो भी आ रहा है वो सब जाएगा लास्ट में, धीरे धीरे करके एक एक करके जाते जाएगा, है ना। जैसे आप लोग देखा, अब कहेंगे सर कि इसको पहले लिखें, एवरी ईयर भी तो हम लोग यहां पे लिख सकते थे, है ना, कि सी हैज बीन विनिंग एवरी ईयर प्राइज, ऐसा भी तो लिख सकते थे, नहीं लिख सकते। देखो क्यों नहीं लिख सकते, जैसे यहां पे आ जाएंगे ना विनिंग, अभी हम लोग को देखना है कि विनिंग से क्या जुड़ा हुआ है, जीत रहे हैं तो क्या जीत रहे हैं, पुरस्कार जीत रहे हैं, है ना। तो इससे जो जुड़ा हुआ शब्द है वो आएगा, और फिर ये आएगा, क्योंकि बचा खुचा शब्द भी तो उसका सीमा है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। जैसे वह हर साल पुरस्कार जीतती आ रही है, तो अब पुरस्कार लिखें या हर साल का अंग्रेजी लिखें, ठीक है। तो इसमें क्या हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो विनिंग से, जीतने से जो एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, उसका अंग्रेजी लिखेंगे, बस बनते चला जाएगा, है ना। तो बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट पे कि ये चीज है, इतना ही बनाना है, बस।
दैट्स इट। आई बात समझ में? यही चीज है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? हैव हैज का यूज क्या देखा हम लोगों ने? मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा था तो दो तरीका था, चुका चुकी देखा, ता आ रहा है, ती आ रही देखा था। मेन वर्ब के रूप में सिंपल एक ही यूज है, पास है, पास होना, उसके पास है, मेरे पास है ना, ही शी इट नेम, इतना ही ध्यान रखना है, बन गया सेंटेंस। आई बात समझ में? तो इसे कंप्लीट लर्निंग करना है तो क्या करेंगे, सीधा भागेंगे गूगल प्ले स्टोर, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कुछ नहीं समझ में आए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना 9153773478। गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। पूछा जाएगा नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 डाल दीजिएगा, अपना स्टेट, वहां पे पूरा लिस्ट आएगा, स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, फिर वहां पे आएगा कुछ शहर से, शहर का नाम लिख दीजिएगा, लास्ट में एक छोटा सा चेक बॉक्स आएगा, ऐसा करके उसको टच कीजिएगा ना, ऐसा करके तो ऐसा हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा और लिखा रहेगा रजिस्टर, तो क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर हो गए, लाइफ टाइम हमारे फ्री स्टूडेंट बन के रह गए, ठीक है। अभी अब यहाँ पे क्या होगा, कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, है ना, कुछ सीखना चाह रहे हैं तो इसको ज्वाइन कीजिए, पढ़ना सीखना चाह रहे हैं इसको ज्वाइन कीजिए, ग्रामर सीखना चाह रहे हैं इसको ज्वाइन कीजिए, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, एसएससी का, बैंक का, यूपीएससी का, किसी का भी जिसमें अंग्रेजी आता है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, इस पे जाएंगे, अदर कोर्सेज में जाएंगे, किताब चाहिए एसके स्टोर पे जाएंगे, पीडीएफ चाहिए पीडीएफ बुक्स पे जाएंगे, सारा वन स्टॉप सॉल्यूशन ये आपका हमारा एप्लीकेशन है। आई बात समझ में? क्लियर है? ये देखो, ठीक है, ये हो गया, पेपर बुक्स में जाएंगे, सारा सारा पीडीएफ है, ठीक है। ये पेपर बुक हो गया, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश बुक हो गया, ग्रामर बुक हो गया, अंग्रेजी पढ़ने का किताब हो गया, सारा किताब आप मंगा सकते हैं। क्लियर है? चलो मिले अगले क्लास में। नए हैं क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नियर वन डियर वन लव्ड वन जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं उसके बीच इस क्लास को शेयर कर देंगे खटाखट, है ना, और पुराने वाले क्या करेंगे, लाइक कीजिए, ठीक है। चलो मिले अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।